वंदे मातरम, जय हिंद, हेलो हाय वगैरह वगैरह फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो आप ऊपर इजीली देख सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में ये लिंक दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक करें। आपके सामने ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली रजिस्टर वाले पे करना है। शुरू में ही हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन और नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। आप एक बार इनको पढ़ लें आराम से। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज कितना है वो नीचे है। तो पासवर्ड को किस तरीके से बनाना है वो भी मेंशन किया गया है। सब चीज़ें पढ़ने के बाद आई हैव डाउनलोडेड वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे प्रोसीड करेंगे, पर्सनल डिटेल में आपसे ये सब जानकारियाँ पूछी जाएंगी। कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आइडेंटिटी टाइप। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो एज योर चॉइस, आप एनी अदर वाले पे क्लिक करके नीचे दिए गए ऑप्शन में आइडेंटिटी नंबर वाले ऑप्शन में आप आधार कार्ड को फिल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ इसमें बहुत ही नॉर्मल है, आप आसानी से भर सकते हैं। बस एक पिन कोड वाला है जो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैक्सिमम को पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आप सिंपली सबसे पहले अपने इंटरनेट पे जाके इसे सर्च कर ले। आपके एरिया का पिन कोड आपके गांव के या फिर आपके उस सिटी के नाम पे आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप के घर में किसी भी बिल पे या किसी भी पोस्ट पे इसे पा सकते हैं। सब चीज़ें करने के बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, वरना दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे आपको भरना है। फिर ऑप्शन आते हैं पासवर्ड की। पासवर्ड आपको पीछे दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही बनाना है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 8 से 13 करैक्टर होने चाहिए, एक अपर केस का होना चाहिए, एक लोअर केस का होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही इनमें से कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी होने चाहिए। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ में ऐसा इंटरफेस अवेलेबल होगा। अगर आप मोबाइल वर्जन में हैं तो शायद आपको इसे क्लोज करने में परेशानी हो, तो या तो आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए या फिर डेस्कटॉप साइट ऑन करने की कोशिश करें। वैसे ज़्यादातर केसेस में डेस्कटॉप साइट से सीधा रीडायरेक्ट हो जाता है बाहर की तरफ। सो आई रेकमेंड कि आप पहले लैंडस्केप मोड पे करके इसे क्लोज कर दें। फिर जैसे ही आप आएंगे आपको सारी चीज़ें एक बार रीवेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सभी चेकबॉक्स को आपको चेक करके क्लिक करना है और फिर लास्ट वाले आई एग्री वाले पे करके सबमिट एंड सेंड OTP करना। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके फिर से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको वो OTP इसमें सबमिट करना है। सो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली आपके मोबाइल नंबर वाले पे जो SMS आया है उसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको फिल करना है और आपके पासवर्ड जो आपने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बनाया है उसके साथ आप सिक्योरिटी पिन कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले ही अपना मोड डेस्कटॉप मोड पे सिलेक्ट कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको एक क्रॉस को क्लिक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। उसके लिए सिंपली आपको अपनी इस ईमेल वाले ऑप्शन पे जाना है, एक बार पिन डाल देना है ताकि आप OTP रिसीव कर पाएँ।
सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल पे आपको OTP आ जाएगा। उस OTP को इसमें डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। कुछ बॉक्सेस इसमें पहले ही फिल हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमने उन्हें पहले ही फिल कर दिया था। तो अब उनसे नेक्स्ट बचे हुए बॉक्स को हमें फिल करना है। जैसे कि पहला कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपनी फैमिली में बिना अपने किसी और भाई या बहन के। उसके बाद नेशनैलिटी कैटेगरी, क्या आप डायबिटिक हैं, आपकी पेरेंट्स की इनकम कितनी है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और आपने किस सब्जेक्ट से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो सब इसमें आपको फिल करना है। और साथ ही एक और ऑप्शन है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं। इसका अर्थ है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं और अगर हैं तो आपकी डिसेबिलिटी का आपके पास 40% मोर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप रिजर्वेशन में अपनी थोड़ी बेनिफिट ले सकें। एनुअल इनकम के ऑप्शन में आपके पास अप टू 1 लाख और 1 लाख से 8 लाख तक के एंड अबव तक को चूज़ करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। आपकी इनकम सर्टिफिकेट जिस भी रेंज में आता हो आप उस पर इसे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे हमारी आधार कार्ड की डिटेल्स पूछी गई हैं। आधार पे यस क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड वॉलंटरी शेयर करना चाहते हैं या फिर आपके आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन सेम नहीं है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपना आधार कार्ड सबमिट ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना क्लिक कर सकते हैं, पर आई रेकमेंड कि आपको येस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप येस पे करते हैं आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इसमें डालना होगा। उसके बाद नीचे रखिए चेक बॉक्स पे और फिर सबमिट नेक्स्ट। आफ्टर आधार हमारी नेक्स्ट डिटेल जो हमें फिल करनी है वो है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। इसके अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन है कि हमें अप्लाई किस चीज़ के लिए करना है। तो देखिए इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। तो सिंपली दोनों वाले पे कर दें, चाहे भले ही आपको एक के लिए चाहिए हो। फिर आपसे पूछा गया कि किस सब्जेक्ट में आप NET देना चाहते हैं। इसके अंदर फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सर्च कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जियोग्राफी बता रहा हूँ। फिर आपसे पूछी गई है कि 4 आपको सेंटर चूज़ करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको रिपोर्ट करनी है। सबसे पहले आपको उसका स्टेट चूज़ करना है, फिर उसके बिल्कुल सामने आपको उस स्टेट की किसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। चारों अलग अलग सेंटर को फिल करने के बाद आपसे फादर की ऑक्यूपेशन मीन्स आपके फादर काम क्या करते हैं। अगर आपके उनकी वर्क प्रोफाइल इसमें है तो आप उस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे दी गई है इनमें से, देन मदर, सेम ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। सबसे पहले है पास स्टेटस। अगर आप अपना स्टेटस पास्ट दिखाते हैं तो आपको अपने रिज़ल्ट का मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप परसेंटेज या CGPA के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना होगा। लेट्स एग्जांपल आपने परसेंटेज चूज़ किया, तो परसेंटेज चूज़ करने के बाद आपको अपने मार्क्स भी सबमिट करने होंगे। देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी।
अगर आप एक अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करें। अपीयरिंग करने के बाद आपको रिजल्ट मोड वाले या फिर मार्क्स वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कोर्स चूज करना है, लाइक मास्टर ऑफ आर्ट्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कि आप फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आ चुका है या नहीं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो इसमें आपको सिंपली इंडिया डालना है। एंड देन नेक्स्ट आपको स्टेट चूज करना है। ध्यान रहे इसमें आपको अपना एड्रेस वाला वो नहीं डालना है, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। देन नेक्स्ट बोर्ड, अपना बोर्ड सिंपली सर्च कर लें। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ जो ज़रूर आपके साथ होगी और शायद आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, वो है ये फॉर्म सबमिट करते वक्त आपके अंदर ये डुप्लीकेट सेशन वाला आ जाता है। तो आप सिंपली सोचेंगे कि इसे क्रॉस टैब करके हम नया ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन देखिए जब हम क्रॉस टैब करके दोबारा इस चीज़ को ओपन करेंगे तो भी डुप्लीकेट सेशन ही दिखाएगा। अगर आप सिंपली इंतज़ार करेंगे तो शायद ये 1 घंटे बाद ओपन हो, जो कि आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हिस्ट्री में जाना है और हिस्ट्री में जाकर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाकर यहाँ से डाटा को क्लियर कर देना है लास्ट 1 आवर के लिए। हो सकता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उसको प्लीज़ थोड़ा पहले से ही सेव कर लीजिए, लेकिन लास्ट आवर के इस डाटा को आप जैसे ही क्लियर करेंगे और फिर वापस जाके अगर इस चीज़ को ओपन करेंगे तो ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ को कृपया नोट करें और इस चीज़ से घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट सेशन वाला हर किसी के पास ज़रूर आता है और बार बार आता है। एक बार में फॉर्म किसी का फिल नहीं होता, तो बार बार कोशिश करें, ये ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल डिटेल में सिंपली पूछा गया कि क्या आपने एमफिल कर ली है, पीएचडी पास कर ली है या फिर किसी स्पेशल चीज़ में रिसर्च की है या नहीं, और अगर रिसर्च की है तो किस सब्जेक्ट से की है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दिए गए साइज़ के अकॉर्डिंग और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है। इसके अंदर आने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने फ़ोटो को ऐसे अलाइन करें या फिर पूरे के पूरे फ़ोटो को अगर पहले से ही अकॉर्डिंग टू सेम है तो उसे ओरिजिनल अपलोड भी कर सकते हैं और फिर अपलोड वाले पे क्लिक करें। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपके डिवाइस में होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें अगर आप ड्राइव वगैरह से अपलोड करते हैं तो उसमें फेलियर इसीलिए दिखाता है क्योंकि वो इंटरनेट पर होते हैं, आपके मोबाइल में नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट आपके पहले से ही आपके मोबाइल में मौजूद हों, ना कि आप उसे ड्राइव से अपलोड करें। एट लास्ट आपको फाइनल रिव्यू पेज मिल जाता है। सारी चीज़ें चेक करके चेक बॉक्स पे क्लिक करते रहें और उसके बाद नीचे रखे चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को प्रोसीड कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली पेमेंट करनी है। तो अगेन बता देता हूँ कि पेमेंट सबसे आसान प्रोसीजर हो, इसके बाद कि हर पेज के स्क्रीनशॉट लेते रहें और पेमेंट सबसे आसान और सिक्योर होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें डरते रहते हैं। आपकी सबसे पहले तो कभी भी कोई पेमेंट मिस नहीं होगी या फिर किसी और के खाते में कभी जा ही नहीं सकती। हाँ, हो सकता है कुछ वेबसाइट में डबल पेमेंट हो जाए, लेकिन वो भी मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर सबकी आ जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। डुप्लीकेट पेमेंट का फॉर्म भी सबमिट करके वो क्वेरी डाल के भी अपनी पेमेंट को दोबारा वापस ले सकते हैं। तो पेमेंट बहुत सिक्योर होती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपको सिंपली
अपनी डिटेल्स करेक्ट फिल करनी होती हैं और OTP सही डालना होता है। देन ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट। अगर आपके पास इनमें से कोई बैंक अकाउंट है तो उस पे से आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी बैंक अकाउंट आप किसी भी से क्लिक कर सकते हैं। ये सिंपली एक पेमेंट गेटवे है। हर पेमेंट गेटवे अपना अपना चार्ज करता है अकॉर्डिंगली। UPI के लिए किसी भी इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो आप UPI से प्रोसीड करते हैं तो और भी अच्छा होता है। इसे करने के बाद देखिए जैसे नीचे आपको चार्ज मेंशन किए गए हैं कि आप किस चीज़ से पेमेंट करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा। UPI पे और डेबिट कार्ड्स पे कोई चार्ज नहीं होते, क्रेडिट कार्ड्स पे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे शायद रिवार्ड पॉइंट के लिए क्रेडिट कार्ड से इसे कर सकते हैं, इस पे भी अपनी पेमेंट। VPA में आपको सिंपली अपनी UPI एड्रेस ही डालना होता है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपके पास रिक्वेस्ट आएगी जिस चीज़ का आपने UPI एड्रेस डाला होता है, आपको उस एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से आपको फिर अपना पिन डाल के कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे ऑलरेडी कन्फर्म दिखाएगा कि आपकी फ़ीस पेमेंट हो चुकी है। UPI से पेमेंट कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है या फिर क्रेडिट कार्ड का भी ज़्यादातर सेम ही होता है, तो उसके लिए आपको फिल करनी होती है कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड की फ्रंट साइड में कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर मेंशन होती है। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, और जो लोगों को जो दिक्कत होती है जिस पॉइंट से, वो होता है CVV यहाँ पे मेंशन किया बैक साइड में, जो लास्ट 3 डिजिट होती हैं जो कि सफ़ेद पट्टी के भी बाद में होती है। सकता है आपके कार्ड में पहले 4 डिजिट हों और उसके बाद 3 डिजिट हों, तो आपको लास्ट वाली 3 डिजिट यूज करनी जो कि छोटी स्टेप में होती हैं। जैसे फिर आपको ये करेक्टर्स जो मतलब पिन दिया गया है ये इसमें डालना है और फिर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा, वो OTP आपको इसमें सबमिट करना है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। नेट बैंकिंग के लिए आपको सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा और फिर उसके अंदर एक पेमेंट रिक्वेस्ट डालकर आपको पेमेंट करनी होगी। OTP डालने के बाद जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, यहाँ का स्टेटस भी आपको कंप्लीटेड दिखाएगा। फिर आपको सिंपली अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। और अब अगर आपने कोई गलती की है तो वो ठीक नहीं हो सकती। ऊपर जाके डाउनलोड कंफर्मेशन पेज दबा के पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। एंड हैव अ नाइस डे एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू।